धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु की महिमा हो। तो हम वचन में चलते हैं। तो लिखा है, अगर हम देखें यूहन्ना 14वां अध्याय और उसका 15वीं आयत में लिखा है, अगर हम एक से पढ़े तो बहुत कुछ है। लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हमारा यीशु सच्चा है। जब भी कहा जाता है कि यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है और यीशु ही सत्य है ना। और अगर हम इसकी 15वीं आयत पढ़ें तो 15वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। देखो, हमने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया ना, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। और आज संसार हमें ग्रहण क्यों नहीं करता है? और संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। लाइफ के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, वचन में अगर हम पढ़े, पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय और उसकी शायद दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय और उसकी चौथी आयत में, मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, ये बहुत जरूरी है। प्रभु की आत्मा ने सिखाया था। लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय और चौथी आयत में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहना चाहता है, यहाँ देखो, सुसमाचार अलग है और तेजोमय सुसमाचार अलग है। शैतान को आज किस बात से बहुत बड़ी खलबली है, किस बात से शैतान को डर है कि एक विश्वासी बन जाए, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो विश्वासी जब उस तेजोमय सामर्थ को, तेजोमय अग्नि को, उस आत्मा को, उस वरदान को, उस पवित्र आत्मा के दान को जब पालेगा ना, तो शैतान को निकल जाना पड़ेगा। और इसी बात से शैतान डरता है। और इसी बात से शैतान बहुत मतलब एक तरीके से शातिर हो जाता है कि ये विश्वासी चल कैसे ना कैसे करके प्रभु के नाम पर विश्वास करने के बाद चल प्रभु में हाथ हो गए, लेकिन इनको पवित्र आत्मा का दान नहीं पाने दूंगा। इससे पहले इनको पाप में ऐसा डुबो दूंगा, चाहे बपतिस्मा लिया हो, चाहे आराधना करते हो, चाहे प्रार्थना करते हो, चाहे वचन पढ़ते हो, चाहे दान 10वां हिस्सा देते हो, पवित्र आत्मा का दान पाने से पहले मैं इनको ऐसा पाप में लिप्त कर दूंगा कि खुदा चाहकर भी इनके शरीर में वास नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो, वचन में लिखा है, शैतान पूरी पवित्र बाइबल जानता है। शैतान को बहुत कुछ पता है। वो शैतान इसलिए कि वो आज्ञा पालन नहीं करता है। डरता वो भी है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करता है। और देखो, हमें परमेश्वर का वचन मिला है और हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, लेकिन हम आज्ञा पालन ना करने के कारण है ना, उस गिफ्ट को खो दे देते। क्योंकि देखो, लिखा है, अगर हम परमेश्वर के जो में परमेश्वर देना जानता है, वो तो उसको सब कुछ आता है। देखो, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसको धन महिमा दी गई, उसने सब कुछ दिया, लेकिन जब सुलेमान परमेश्वर के अनुसार नहीं चला तो सुलेमान से सब कुछ ले भी लिया। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को सुलेमान पर क्रोध आया। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर की दृष्टि में वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। यहाँ तक कि सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार बता दिया था दर्शन में कि बेटा ये काम तुझे नहीं करने, लेकिन फिर भी सुलेमान ने वो किए। और दूसरा, हम दाऊद को देखकर सीख सकते हैं। दाऊद को देखकर सीख सकते हैं कि जो हमें मिला है वो खो भी सकता है, खो भी सकता है। क्योंकि अगर हम वचन पढ़े तो वचन भी कहता है कि देख, जो तुझे मुकुट मिला है ना, तो सावधान हो कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। और दूसरी तरफ अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य में, ये भी लिखा है कि तेरा नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। और शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि एक विश्वासी, चलो एक अन्य जाति जब विश्वास करता है प्रभु के नाम पर, चलो कोई नहीं, कैसे न कैसे करके बंदा उपवास करके एक नए नए व्यक्ति को विश्वास में ले आया, या कैसे न कैसे करके आंसू बहा बहा कर या प्रार्थना कर करके उस अन्य जाति को विश्वास में ले आया और वो विश्वास में आ गया। शैतान कहीं ना कहीं चलो हल्का फुल्का फेल हो गया, या उसने शैतान ने ढील दे दी, लेकिन शैतान अपना 100% पूरा इस काम में जरूर देता है कि एक विश्वासी जन परमेश्वर में आखिरी सांस तक विश्वासों के ना बना रहे, और ना ही वो पवित्र आत्मा का दान पाए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का दान, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ एक मनुष्य के अंदर आ जाती है, परमेश्वर का आत्मा जब एक अन्य भाषा का गिफ्ट और पवित्र आत्मा का वरदान जब मनुष्य के शरीर में वास करता है, मनुष्य के अंदर आके वास करता है ना, तो उसका जीवन वैसा रह ही नहीं सकता है। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई भाई है, अब एक कोई उसका रुमाल है, रुमाल उसके हाथ में है, या मान लो एक पैंट, उसने पैंट पहन रखी है, या किसी बहन ने सूट पहन रखा है, ठीक है, या सूट पहन रखा है, तो उदाहरण के तौर पर मान लो पैर की तरफ से ना हल्की सी चिंगारी लग गई है पैंट के अंदर, तो वो बंदा एक जगह खड़ा रह ही नहीं सकता है। तो इसी तरीके से पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसके अंदर काम करती है ना, जिसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक काम करता है, जिसको पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है, तो
उससे शैतान डरता है। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास हो गया, क्योंकि लिखा है, तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इस शरीर के अंदर है ना, पवित्र आत्मा वास करता है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जो इसे नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा। लेकिन इसी शरीर को मनुष्य, वो शैतान पाप में ऐसे डाल देता है कि मनुष्य चाहकर भी, चाहे हाथ हाथ गोड़े जोड़े, या फिर चाहे कितना भी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाए कि पवित्र आत्मा का दान मिले, पवित्र आत्मा का दान मिले, लेकिन लोगों को सालों हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता। लेकिन बात सारी क्या है, इसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि शैतान मनुष्य को उस तेजों में सुसमाचार कर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं, तुम इस यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इस यहीं ठहरे रहना। और जब उन्होंने सामर्थ पाया, तो वो तेज, वो सामर्थ, वो आत्मा की आग, वो अभिषेक, वो ताकत, वो अनुग्रह, परमेश्वर के रेवलेशन, प्रकाशन, गुड़ गुड़ भेद, और वो सामर्थ, वो ताकत, बड़े बड़े दानों, वरदान, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फल, उसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चेलों में आ ठहरी। लिखा है ना, आपको मालूम होगा, दूसरा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय है। और पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, तो उस दिन धरती पर एक ऐसा रिवाइवल आया था जो आज तक खत्म नहीं हुआ, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। अगर उस समय पवित्र आत्मा धरती पर ना उतरता, उस समय पवित्र आत्मा धरती पर, मनुष्य पर, चेलों पर ना उतरता ना, तो आज तक हम प्रभु यीशु मसीह को जान ही नहीं पाते। क्या पता आज तक हम जीवित नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो चुका होता। क्योंकि हम पाप में थे, और पाप की मजदूरी है मृत्यु। परमेश्वर कब का नाश कर चुका होता, क्योंकि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को भी मौका दिया, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, और वो नाश हो गए। करनी मजदूरी में मृत्यु को कमाया। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिस दिन पवित्र आत्मा उन चेलों पर उतरा, उस दिन से लेकर इतिहास बदल गया। लिखा है, चेलों ने संसार को उलट पुलट करके रख दिया। कब? जब पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया, जब वो तेजों में सुसमाचार की सामर्थ को वो जान पाए, जब उन चेलों ने परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जाना, और वचन की गहरी बातों को समझा, और जो जो बात उनको नहीं भी बताती, वो बातें उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बताई गई, वो बातें इनको पवित्र आत्मा के द्वारा बताएगी। वो शिक्षा मिली, समझ आई, उनको याद दिलाया पवित्र आत्मा ने। क्योंकि लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और बीती बातें परमेश्वर तुम पर प्रकट करेगा, तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि तुम्हें मेरी बातों में से और पिता की बातों में से वो लेकर सिखाएगा, सिखाएगा। और ये बात शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता है शैतान, बिल्कुल भी, ध्यान रखना। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर है ना, पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन उसको देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर देता है उसे लेता नहीं है। देखो, हमें ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें परमेश्वर ने लिया नहीं है, लेकिन मनुष्य ने खुद खो दिया है। तो ऑब्वियसली ये तो बात वही होगी, चाहे परमेश्वर ले वापस, चाहे मनुष्य खो दे, बात तो सारी एक यही है ना, कि मनुष्य के पास है नहीं वो चीज जो परमेश्वर ने उसको दी थी। चाहे उसने खुद खो दी हो, चाहे खुदा ने ले ली हो, है ना। तो अब लेने का और खोने का देखो रीजन मैं आपको बता देता हूँ, प्रभु का आत्मा बताएगा। देखो, खोया किसने था? शिमशोन ने। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। वो नहीं बना रहा प्रभु में, व्यभिचार में फंसा रहा, पाप में लिप्त रहा। और कैसे ना कैसे करके शैतान ने उसको ऐसा भरमा डाला कि उसकी ताकत का राज पता चल गया, और वो उसको गंजा कर दिया गया, और उसकी आंखें फोड़ दी गई। कहाँ वो शेर को तो यूं ही फाड़ दिया करता था, कहाँ वो बड़े बड़े रथों को उठाकर फेंक दिया करता था, हजारों को यूं ही गधे की जबड़ी की हड्डी से मारता था, उसको कोई टच करने वाला नहीं था। वो यूं ही मोड़ दिया करता था, सांकों को यूं ही तोड़ दिया करता था, कोई इसको बांधने वाला भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने आज्ञा को तोड़ा, जो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे ना, उन्हीं लोगों के द्वारा उसकी आंखें फोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़े वचन में, कि यहोवा उसके पास से चला गया। बस परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है, बाकी शैतान नाश करता है, शैतान चोरी करता है, शैतान घात करता है। तो वो मिस्टेक्स आज परमेश्वर ने आज नहीं, कल परमेश्वर ने बहुत सामर्थी शब्द दिए थे। एक मसीह विश्वासी के जीवन में अगर एक बड़ा रिवाइवल, अगर चाहते हो कि हमारे द्वारा संसार में आश्चर्य कर्म हो, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो, बड़े बड़े काम हो, जो मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, उनके मन के चित्त में नहीं समाया, जो उन्होंने कभी सुना नहीं, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं, वो बड़े बड़े काम परमेश्वर उनके जीवन में करे। क्योंकि देखो, जो काम प्रभु ने चेलों के द्वारा किए, वो काम परमेश्वर हमारे द्वारा भी कर सकता है। देखो, परमेश्वर एक सा है, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, ठीक है, ध्यान रखना, वो कभी नहीं बदल सकता। वो ऐसा नहीं है कि मनुष्य या झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले, वो जीवित परमेश्वर है। जब मैं रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास, 1 तारीख को, आज मतलब कल मैं बैठा था, कल क्या थी तारीख, एक सेकंड, हाँ, 2,
तो कल मैं बैठा था रात को, रात के टाइम 2:30 बजे के आसपास। तो प्रभु ने कुछ बहुत गहरे शब्द दिए। अगर ये शब्द हमारे जीवन में है ना, तो वो बड़ा रिवाइवल आ सकता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण हमने पाए हैं। और ये सच्ची गवाहियां हैं, सच्ची घटनाएं हैं। आपको शॉर्ट में बताई जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने ये शब्द दिए हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना, क्योंकि प्रभु ने सेहतमंद में दिया है, मुझे सेहतमंद में देना जरूरी है, ताकि आपकी वो आत्मिक उन्नति हो, ताकि आप जान पाओ शैतान की चालें क्या है, शैतान के सर को कैसे कुछ लोगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कैसे पूरा करोगे, हमारी प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए, और हमारा चाल चलन कैसा कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और हमारी प्रार्थना के अंदर क्या शब्द हमें बोलने हैं। अगर हो सके तो आप रिकॉर्ड करना चाहो तो शायद रिकॉर्ड नहीं, इसमें वैसे रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप इन टॉपिक्स को याद रखना, इन टॉपिक्स को आप लोग प्लीज याद रखना, ताकि आप इन बातों को प्रार्थना में बोल पाओ। क्योंकि हम सारी प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन हम इन शब्दों को प्रार्थना में नहीं बोलते, इसलिए हमारा जीवन खोखला है। जो काम 3 दिन में हो जाएगा ना, वो काम 30 साल में भी नहीं होता है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं पाया, उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पा लिया आते के साथ ही, और कईयों ने कुछ कुछ हफ्ते में पा लिया, कुछ दिनों में पा लिया। ऐसी गवाहियां हैं। और दूसरा, जो लोग पानी का बैप्टिज्म ले चुके हैं, सालों से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा, उनको उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है। कहने का मतलब अन्य भाषा का प्रकटीकरण उनको नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि जो गहरी बातें, अगर आज हम वो चीज अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे, अगर जो जो चीज आज बताई जाएंगी उनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे, अगर इनको आप लिख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये टोटल लगभग 23 से 25 तक है, जिसमें से आपके लिए शेयर की जाएगी। आप वीडियो को स्टॉप करके सुन सकते हो जब ये यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, ठीक है? तो अभी बीच में कोई इंटरप्ट मत करना, बीच में कोई स्टॉप मत करना, क्योंकि अभिषेक बह रहा है प्रभु का, और इस अभिषेक की आप लोगों को जरूरत है। तो लिखा है, मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के बताता हूँ। जो मैं हल्का सा थोड़ा तिरछा होकर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, और मैंने कहा था, मेरी वाइफ को डायरी निकाल कर दी मैंने उठकर बैग से, मैंने कहा लिख इसको। और जो प्रभु का आत्मा बता रहा है वो लिखती गई। लिखा है, रात को लिखा 2:30 पे सुबह, परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ा रिवाइवल लेके आ रहा है। उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। ये बात आपको लिखनी है, ठीक है? और इसमें सबसे पहली बात मैंने परमेश्वर से रखा, प्रभु देख मेरी इच्छा क्या है। मैंने अपनी इच्छा परमेश्वर के आगे रखी। फिर जैसे हम हम परमेश्वर को कमांड नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को धमकी नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को नौकर नहीं बना सकते, हम परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते प्रभु ये काम ऐसे करते, ये काम ऐसे करते। वो 11वीं 12वीं फेल नहीं है, उसको सब पता है, उसको सब कुछ पता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है उसको कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको सब पता है। लेकिन वो चाहता है कि उन शब्दों में हम उससे प्रार्थना करें, जिन शब्दों की हमें जरूरत है, जिनके द्वारा हमारी लाइफ में चेंजेस आए। अगर हम खुद बदलेंगे तो ही सामने वाले को, तो ही परिस्थिति को, तो ही सिचुएशंस को, तो ही फैमिली को, तो ही रिलेटिव रिलेशंस को बदल पाएंगे। ये सच्चाई है। अपनी आंख का लट्ठा निकालना जरूरी है। तो मेरे अंदर बहुत सी कमियां परमेश्वर की आत्मा ने दिखाई, सिखाई, समझाई। तो उसको लेकर परमेश्वर का आत्मा एक एक करके बताता गया। तो मैंने बोला, एक स्टार बनाकर यहाँ लिखा गया है प्रभु की आत्मा से, कि मैंने बोला प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे अंदर ये चीज होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा, कि तुझे प्रभु मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। और प्रसन्न को लेकर क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न किया, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, एलिया ने भी परमेश्वर के दृष्टि में ऐसे काम किए कि ये तीनों जीवित उठा लिए गए। ये सच्ची गवाहियां हैं। सबसे पहली बात कि प्रभु तुझे प्रसन्न करना है। क्यों? ये प्रसन्न वाली बात इसीलिए बोली गई मेरे भाई और बहनों, अगर मैं आश्चर्य कर्म कर लूं, चिन्ह चमत्कार कर लूं, अगर खुदा का आत्मा मेरे से प्रसन्न नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, चमत्कार ऐसे भी हो जाएंगे, चमत्कार वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, सब कुछ कूड़ा है। और मत्ती 7:21 में लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु मुझे तेरे प्रसन्न करने वाले काम करने हैं, क्योंकि यीशु ने प्रभु को प्रसन्न किया। जब पिता प्रसन्न है तो पूरा जहां अपने कब्जे में है। अगर बाप प्रसन्न है ना, तो बाप से जो मांगे को मिलेगा। अगर बाप प्रसन्न है ना, तो सब कुछ अपने अंडर में है। अगर बाप प्रसन्न है ना, तो कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज, जड़ यही है। और दूसरे नंबर पे लिखा है, प्रभु मैं तुझे खोजना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है जिन्होंने उसको खोजा उसको वो मिला। प्रभु मैं तुझे कभी खोजना बंद ना करूं, मैं तुझे खोजना चाहता हूं। मैं रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस नहीं, प्रभु मैं तुझे खोजना चाहता हूं। कोई गेम वीडियोस नहीं, मैं तुझे खोजना चाहता हूं। और तीसरे नंबर पे प्रभु ने ये लिखवाया कि तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में मतलब तेरी सिद्ध इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूं।
प्रभु की सिद्ध इच्छा क्या है, हमें उसको जानना जरूरी है। आज हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं मालूम है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हम बहुत सा फल लाएं। प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। प्रभु की सिद्ध इच्छा है हम उसके सद्गुणों को प्रकट करें। प्रभु की सिद्ध इच्छा है हम सुसमाचार सुनाएं और आत्माओं को चौड़ों और बाड़ों पे से जाकर विवश करके परमेश्वर के भवन में लेकर आए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हम खुद भी बचे और औरों को बचाएं। और चौथे नंबर पे लिखा है कि प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चले। ये हमारे प्रार्थना में होने चाहिए शब्द कि प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। जब तक बोलेंगे नहीं तो एक कदम, पहला कदम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। शुरुआत हम बोलने से तो कर ही सकते हैं, और ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हमें पहले प्रार्थना में रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 10 नहीं, 10 में से दो तो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच करके टॉपिक धीरे धीरे करके पूरे होने लग जाएंगे हम सबके जीवन में। तो प्रभु ने यहाँ पर चौथे टॉप पॉइंट में दिखाया कि देख मैं प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। जैसे हनोक चलते रहे और वो तेरे पास लोप हो गए, तूने उनको उठा लिया, क्योंकि लिखा है प्रभु उन्होंने तुझे प्रसन्न किया, उन्होंने तेरी सीधी इच्छा को पूरा किया, उन्होंने तुझे खोजा और वो तेरे साथ साथ चलते रहे। उन्होंने तुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया, और उन्होंने वो दूसरे कामों में लिप्त नहीं हो गए। उन्होंने तेरे को छोड़कर दूसरे कामों को नहीं अपनाया। उन्होंने पहला स्थान तुझे दिया और तेरे साथ साथ चलते थे प्रभु वो, और वो उठा लिए गए। तू नहीं रह पाया उनके बिगर। खुदा तूने खुद उनको उठा लिया जिंदा। उनकी लोगों ने गवाही दी है। और 5वीं आयत में लिखा है तेरे आंसू को मैं पोंछना चाहता हूं। आज हम मनुष्य के भले बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मनुष्य के चाहे कितने भी भले बनने, अगर खुदा हमारे विरोध में तो कोई फायदा नहीं है। अगर खुदा हमारे फेवर में है तो जो विरोध में था ना वो भी हमारे फेवर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर खुदा का चाल चलन आपको भाएगा तो वो आपके शत्रुओं से भी आपका मेल करा देगा। ये सच्चाई है। परमेश्वर ने इस बात को सिखाया है कि प्रभु मैं तेरे आंसू को पोंछना चाहता हूं। अगर खुदा तू मेरे जीवन से प्रसन्न है, और प्रभु मैं तेरे अगर आंसू को पोंछ रहा हूं, अगर मैं तेरे इस योग्य हूं, अगर मैं तेरे आंसू को सच में पोंछ रहा हूं, वरना आंसू ला रहा नहीं हूं। आज हम अपने कामों से आंसू को लेकर आते हैं, पोंछने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। अगर इसकी गहराई खोलकर बताई जाए ना एक एक शब्द की, मैं कह रहा हूँ 10 दिन में निकल जाएंगे, तब भी ये पूरा प्रचार नहीं हो सकता। एक एक वचन पर इतनी गहरी खतरनाक बातें परमेश्वर निकाल सकता है रेवलेशनों से, अपनी आत्मा में हमें लेकर जा सकता है। ऐसी ऐसी बातें निकाल सकता है कि हम बैठे बैठे रोने लग जाएं, आंसू बहने लग जाएं कि खुदा सच में तू कितनी गहरी बातें सिखाता है और तू कितनी गहरी बातें बोलता है। हमने तो कभी ऐसी बातें सोची भी नहीं जो आज तूने बोली है, तू जो तूने कही है, जो तू हमसे चाहता है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये तेरी इच्छा है। अगर 5वीं बात में लिखा है कि प्रभु मैं तेरे आंसू को पोंछना चाहता हूँ। आज हम, अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जिनसे प्रभु की आंखों में आंसू आते हैं, प्रेम नहीं कर रहा, क्षमा नहीं कर रहा, दया नहीं कर रहा, अनुग्रह नहीं कर रहा, पहला स्थान नहीं दे रहा, लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, दोष लगा रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, कमी निकाल रहा हूँ, हंसी टट्टा कर रहा हूँ, संसारी कामों में ध्यान लगा रहा हूँ, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी संसारी कामों में लगा रहा हूँ, प्रभु को नहीं दे रहा, तो प्रभु की आंखों में आंसू वाला बात है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो हम उसके आंसू पे नहीं पहुंच सकते। हम उसके दुखों का हाल भी नहीं जान सकते, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। उसकी जरूरत क्या है? परमेश्वर की जरूरत क्या है? परमेश्वर की जरूरत है कि हम उसके पास आए, क्योंकि हमारे बिना वो काम नहीं कर सकता है। काम वो वैसे भी कर सकता है, देखो उसने पहले भी काम किया है, काम उसने पहले भी किया है। लेकिन आज समय ऐसा है कि वचन जब हमारे बीच में आ चुका है, तो वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो कहता है कि अपना आत्मा उड़े लूंगा। वो कहता है मैं तुझ पर अपना पवित्र आत्मा को भेज दिया है। अब पवित्र आत्मा तो जब भी काम करेगा ना जब मनुष्य समर्पण में आएगा। परमेश्वर चाहे तो आज भी बिना मनुष्य के काम कर सकता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं दी हैं इसका क्या होगा? जो यीशु ने अपनी जान दी है उसका क्या होगा? क्या यीशु मसीह ने बिना मतलब में अपनी जान दे दी? फिर परमेश्वर ने कुछ काम हमारे लिए भी ठहराए हैं। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो यहाँ पर 5वीं आयत, जब 5वें पॉइंट में लिखा है कि प्रभु मैं तेरे आंसू को पोंछना चाहता हूँ। आज हम छोटी छोटी बातों से प्रभु की आंखों में आंसू लाते हैं, हल्का सा हाँ हूं करके, मुंह बनाकर, दूसरों की बातों में हाँ 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 में हाँ मिलाकर, निकम्मी व्यर्थ और हंसी टट्टे वाली बातें कर, गलत फोटोज वीडियोस देखकर, अपने पति, माता पिता, फैमिली मेंबर्स को माफ ना करके आंखों में आंसू लाते हैं। क्यों? क्योंकि जब खुदा ने हमें माफ कर दिया, तो अगर हम दूसरों को माफ नहीं करें तो खुदा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रही है? और 6ठे पॉइंट में प्रभु ने दिखाया कि अपना क्रूस उठा। प्रभु सिखाता है, मैंने प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु मुझे अपना क्रूस उठाना, मैं कहता हूँ प्रभु मुझे अपना क्रूस उठाना सीखा। कई कई बार क्रूस भारी हो जाता है, कई कई बार अपने विरोध में हो जाते थे, कई कई बार काम बिगड़ जाते थे, कई कई बार परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती थी कि कुछ समझ नहीं आता था। कई कई बार मन करता था कि सब कुछ छोड़ दो। कई कई बार मन करता था क्या खुदा तू भी विरोध में हो गया? कई कई बार मन करता था क्या खुदा तूने छोड़ दिया, तेरे चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्या तूने मुझे छोड़ दिया? क्रूस भारी हो जाता है, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है देख मैं दिन प्रतिदिन तेरा बोझ उठाता हूँ। हमारा परमेश्वर हमारा बोझ दिन प्रतिदिन उठाता है।
तो हमें अपना क्रूस उठाना जरूरी है। अगर हम अपना क्रूस नहीं उठा रहे, अगर हमारे जीवन में, एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर हमें अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया, प्यारी से प्यारी लड़की मिल जाए, अच्छा बेटा हो जाए, अच्छी बेटी हो जाए, अच्छा घर गाड़ी पैसा बंगला रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, तो हम परमेश्वर के प्रेम को कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी सताव है ना, तो वो क्रूस है। और जहां हमने अपना क्रूस उठा लिया, तो हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। इस बात को समझना, ये बहुत गहरी बात है। जब जब हमें कोई सताता है ना, उस समय हमारे दिल से कितनी अच्छी प्रार्थना निकलती है वो हम जानते हैं अपनी आत्मा में। लेकिन जब हमें सब कुछ यूं ही मिल रहा होता है ना, तो हम तो कुड़कुड़ा भी जाते हैं, बुड़बुड़ा भी जाते हैं, सुना भी देते हैं खुदा को। ऐसा सुना देते हैं कि वो हमारा नौकर है, ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। लेकिन खुदा आज हमें सिखाता है कि अपना क्रूस उठा। और सातवें पॉइंट में देखिए हम, तेरी बाट जो ना, प्रभु तेरा इंतजार करना मुझे सिखा, तेरी बाट जो ना मुझे सिखा। मतलब अगर हम पढ़े यिर्मयाह 33:3, तो लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर कि मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गूढ़ गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। समझने की कोशिश करना, ही बहुत गहरी बात है। कि जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जो भी हो रहा है ना, इसको महसूस करना, आप समझ जाओगे इस वचन की गहराई को, कि प्रभु क्या कहना चाहता है बाट जोने का मतलब। क्योंकि दाऊद ने कहा है कि हे यहोवा, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोहूंगा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे, मेरे आत्मिक कान, मेरे बंद कानों को खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को सुन सकूं, तेरी बातों को सुन सकूं, सीख सकूं, देख सकूं, जान सकूं, मान सकूं। एक मिनट, ऐसे एक मिनट रुके रुके रहना। हाँ, तो ये लिखा है, तेरी बाट जोना, यिर्मयाह 33:3, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। अब इसमें प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रार्थना कौन कर रहा है? हम लोग। किससे? परमेश्वर से। ठीक है, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, और हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर, सुनने वाला कौन है? परमेश्वर है। मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गूढ़ गूढ़ बातें बताऊंगा, कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा। मतलब प्रभु यहां पर कहना चाह रहा है कि मैं तुझे बताऊंगा। जब प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस समय सुनने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब प्रभु सुन रहा है, तो क्या वो साथ साथ बोल रहा है आपके? इस बात को ध्यान से एक बार सोचो। तो इस चीज के अंदर हमें ये चीज नोटिस करनी है। देखो, जैसे कि आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, तो इसमें अब जब मैं बोल रहा हूं, तो आप लोग सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, क्योंकि ये चीज अगर हमारी जिंदगी में आ गई ना, तो हम उसकी इच्छा को समझ पाएंगे, उसकी बात को सुन पाएंगे। आज हम बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मुझे तुझे सुनना है, तू बात कैसे करता है? तो यही तो तरीका है बात करने का। प्रभु ने कहा है आओ हम वाद विवाद करें, और भजन संहिता में लिखा है अपनी सारी दिल की बातें उस परमेश्वर से खोल डालो, खुलकर कहो, उस परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातें खुलकर कहो। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप चुप होकर सुन रहे हो, और जब मैं चुप होऊंगा तो आप बोलोगे ना, तभी मैं सुन पाऊंगा। तो इसी यही चीज परमेश्वर चाहता है। जैसे आपने जब पिता से प्रार्थना करी, तो पहला पार्ट पूरा हो गया कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। अब बताने वाले, जब परमेश्वर बताने पर होते हैं ना, तो उस समय हम प्रार्थना से, आराधना से उठ जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, और इसे बाट जोना नहीं कहते हैं। बाट जोने का मतलब है कि उसकी सुनना, चुप्पी लगाना, आराम से बैठना, कानों को खोल कर रखना, ना उस समय ना तो कुछ गुनगुनाओ ना कुछ बोलो, वरन पिन ड्रॉप साइलेंस। कॉन्सेंट्रेट करो उसके सिंहासन की ओर, निहारो उसके चेहरे को, ढूंढो, इमेजिनेशन करो, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, वो बोलेगा। और ये सातवां टॉपिक था। आठवां था कि प्रभु मैं तेरी सुनकर मानना चाहता हूं, क्योंकि आज हम सुन भी लेते हैं ना, लेकिन मानते नहीं है। अभी भी तो हम वचन सुन रहे हैं, हम कितना मानते हैं, है ना? ये हम अपनी आत्मा में जानते हैं। प्रभु से मैंने कहा प्रभु देख, मैं तेरी सुनकर मानना चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने यही कहा है कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरी वचन को सुनते, मानते और चलते हैं। और नौवा नौवा पॉइंट था कि प्रभु मैं तेरा भय मानना और गंभीर रहना चाहता हूं। अगर परमेश्वर का डर मेरे अंदर है ना, अगर परमेश्वर का डर, इन वचनों को, इन बातों को अपने लिए रखना ध्यान से, आप इन बातों को प्रार्थना में रखना कि प्रभु मैं तेरा भय मानना चाहता हूं और गंभीर रहना चाहता हूं। गंभीर रहने का मतलब है कि प्रभु जैसा तूने बोल दिया वैसा ही होना।
वैसा ही करना है। प्रभु ने कह दिया झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलना, गंभीर रहना प्रभु, हाँ की हाँ ना की ना, सीधी बात मुझे बोलनी है। जो इससे ज्यादा होता है वो वहां पर पाप होता है, या जो कुछ छुपाया जाता है वो पाप होता है। तो गंभीरता दिखानी है परमेश्वर के वचन को लेकर कि मेरा प्रभु जिस बात से प्रसन्न हो रहा है वही काम मुझे करना है, जिस बात से मेरे परमेश्वर दुखित है उस काम को मुझे नहीं करना है। तो इसे कहते हैं गंभीरता। जो परमेश्वर ने चेतावनी दी है उसको एज इट इज ग्रहण करना और मानकर चलना। और लेकिन भय मानने का मतलब क्या है? जैसे कि 11वां पॉइंट आपको 10वां पॉइंट बताया, 9वां पॉइंट बताया कि प्रभु मैं तेरा भय मानना चाहता हूं। भय मानने का मतलब है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। अगर ये पॉइंट हमारे जीवन में आ गया तो रिवाइवल को, मैं कह रहा हूं, किसी के बाप में दम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का भय माना जब भी उनसे एक भी पाप नहीं हुआ। आज हमारे अंदर खुदा का भय नहीं है। आज हम किसी भी ईश्वर की पूजा कर ले, आज हमारे अंदर खुदा का भय नहीं है। आज हम यीशु को जानने के बाद भी खुदा का कई बार भय नहीं रखते हैं। भय मतलब डर नहीं रखते हैं, दूसरे की सह नहीं सकते हैं। चुगली कर दी किसी ने तो अपने आप को सही दिखाते हैं, ये भय मानना नहीं होता है। आज हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है ना, इसीलिए हमसे पाप होते थे, इसीलिए हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रकट नहीं करता है, इसीलिए हमारे जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और 10वां पॉइंट क्या था? प्रभु ने सिखाया सिर्फ प्रभु मैं तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूं। अगर मैं बोलूं प्रभु मैं सिर्फ तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूं ना, तो परमेश्वर हमें भी बढ़ाएगा। सिर्फ तेरे राज्य को बढ़ाना। तेरे राज्य को बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना प्रभु से, प्रभु मुझे रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, बंगला दे दे, मकान दे दे, जायदाद दे दे, ये दे दे, वो दे दे, अपनी पूरी बड़ी लंबी लिस्ट लगा ली, तो इसमें मैं अपना राज्य बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सब कुछ छोड़कर अगर मैं खुदा की इच्छा को मांगूंगा ना कि प्रभु मैं तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, अगर मैं खुदा की खेती सींचने के लिए सोचो करूंगा ना, तो सोचो हमारी खेती सींचने वाला स्वयं खुदा ही है। उसको पता है कि मेरे बच्चे की जरूरत क्या है, इसको रोटी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, मकान भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पैरना भी चाहिए, ओढ़ना भी चाहिए। लेकिन अगर हम इन्हीं वस्तुओं पर ध्यान लगाए रहे ना तो हम खुदा से दूर हो सकते थे, इस बात को समझना। लेकिन अगर हम खुदा के राज्य को बढ़ाए ना, तो हमारे घर को वो क्यों ना बढ़ाएगा, हमारी घटी को भरपूरी में क्यों ना बदलेगा। लेकिन हमारी मांगने में कमी है। मांगते क्या है? हमारे मांगने में ये चीज कमी है जो आज आपको बताई जा रही है। लिखा है कि 11वां पॉइंट में लिखा है प्रभु मैं मुझे तेरा बल, तेरी बुद्धि, तेरे आत्मा, तेरे समझ से परिपूर्ण होना है। ये इच्छा रखी है, ये सारी इच्छाएं हैं कि मैंने प्रभु क्या की इच्छा रखी, प्रभु मुझे तेरे बल में, शारीरिक बल में, आत्मिक बल में मुझे मजबूत होना है। बल में मतलब शारीरिक रूप, प्रभु मैं प्रार्थना और ज्यादा करना चाहता हूँ। बुद्धि में मतलब प्रभु मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूँ। बुद्धि का मतलब बुद्धि, परमेश्वर का डर मानने से हमें बुद्धि मिलती है, और तेरा डर मानना चाहता हूँ। आत्मा मतलब परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के दानों वरदानों में परिपूर्ण होना चाहता हूँ। समझ मतलब जो बातें बताई जा रही है उनको मैं समझ कर रखना चाहता हूँ और उनके अनुसार करना चाहता हूँ। और 12वां पॉइंट है खुद को नम्र और दीन करना चाहता हूँ। ये बहुत गहरी बात है। जब खुद खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर लिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया, ऐसा लिखा है कि हाँ उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अगर हम नम्र और दीन नहीं है ना, तो यही एक खमीर हो सकता है जो पूरा गुनाटा खराब कर सकता है। अगर हमारे जीवन में नम्रता और दीनता है ना, तो हम उस धन्य श्रेणी में हैं जिस पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा और बड़ा रिवाइवल लेकर आएगा। बड़ा रिवाइवल ऐसे ही नहीं आ जाता है, कुछ अपने हिस्से के काम करने होते हैं। और 13वें पॉइंट में लिखा तुझे पहला स्थान देना और तेरे अधीन रहना। प्रभु को अगर हम पहला स्थान दे रहे हैं तो सब कामों में बेस्ट है हम। अगर हम प्रभु को पहला दे रहे हैं ना, पहला स्थान दे रहे हैं, तो प्रभु में पहला पहला कर देगा। और अगर हम पहला स्थान देने के साथ साथ अगर परमेश्वर के वचन के अधीन है, अधीन मतलब अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को जीरो कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी ना मानकर, अपनी ना करके वरन परमेश्वर की बात को मानकर उसके अनुसार करना, इसे कहते हैं परमेश्वर के अधीन होना। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन रहा, अपनी नहीं वरन पिता की इच्छा को पूरी करता था, इसे कहते हैं परमेश्वर के अधीन होना। 14वां लिखा है अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहता हूं मैं प्रभु। ये भी एक प्रार्थना का विषय है मेरा। मैं चाहता हूं प्रभु जो तूने मुझे बुलाहट दी उसको पूरा करना चाहता हूँ। शैतान मुझे भटकने ना पाए, शैतान मुझे भटकाने ना पाए, शैतान मेरी बुलाहट से मुझे दूर ना करने पाए, मैं अपनी बुलाहट का खुद भी खोने ना पाऊं।
जो प्रभु तूने मुझे बुलाहट दी उसको मैं पूरा करूं। बुलाहट चाहे घर की सेवा की हो, चाहे कलीसिया की हो, चाहे चर्च की हो, चाहे बोने की हो, चाहे साफ सफाई की हो, चाहे घर में परिवारों को बचाने की हो, चाहे प्रार्थना करने की हो, हमारी बुलाहटें हैं बहुत सारी। सुसमाचार सुनाने की बुलाहट है, चंगा करने की बुलाहट है, आशीष देने की बुलाहट है, मतलब धड़ल्ले से बोने की बुलाहट है कि हाँ भाई मैं बहुत बोता हूँ। बुलाहट है हमारी, प्रभु उस बुलाहट से मैं हटू ना। और 15वां पॉइंट है, प्रभु तेरे सदगुणों को प्रकट करना चाहता हूं मैं। प्रभु प्रभु मैं तेरे सदगुणों को प्रकट करना चाहता हूँ। ये सदगुण वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सब बातों में सहन करना, क्षमा करना, दया करना, अनुग्रह करना, ये परमेश्वर के सदगुण है। प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी सता रहा था, कितना भी विरोध में था, कितना भी गलत बोल रहा था, कितना भी गलत बर्ताव में था, चाहे कोई कितना भी मेरे विरोध में खड़ा रहा था, चाहे मैं सही था चाहे गलत था, लेकिन फिर भी मुझे तेरे गुणों को प्रकट करना है कि मैं तेरा विश्वासी हूं, कि मैं तेरा बेटा हूं। मुझे तेरे वचन के विरोध में नहीं जाना है। इसे कहते हैं सदगुणों को प्रकट करना। और 16वीं, अगर 16वां पॉइंट देखे तो लिखा है तेरे चेले, मतलब तेरे चेले तैयार करना। प्रभु मैं तेरे चेलों को तैयार करना चाहता हूं, वरन जो मैंने पाया उसको मैं अपने तक नहीं, वरन मैं आगे तक भी बढ़ना चाहता हूं और तेरे चेलों को भी तैयार करना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरे चेलों को तैयार करना चाहता हूं। चेलों को तो तैयार तभी करेंगे ना जब हम खुद तैयार होंगे, और दूसरा चेलों को तैयार तभी कर पाएंगे हम जब जब हमारा जीवन प्रार्थना और आत्मा और वचनों से, प्रेम से, परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ होगा। क्योंकि अगर जो हमारे अंदर होगा वही हमारे अंदर से निकलेगा, तो हमारे गुणों को देखकर तो चेले तैयार हो ही नहीं सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन अगर मैं खुद झूठ बोल रहा हूं तो चेले तैयार हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, आप तो बोलोगे भैया तो झूठ बोल रहे हैं, ये किस, हम नहीं मानेंगे इनकी बात, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वचन तो बता रहा है कि झूठ मत बोलो, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर का दास खुद झूठ बोल रहा है। तो आप लोग क्या मानोगे मेरी बात? आप लोग तैयार होगे इस बात पे? नहीं, नहीं हो सकते चेले तैयार ऐसे। तो लेकिन इच्छा रखी प्रभु मैं तेरे चेले तैयार करना चाहता हूँ, जहां मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर। और 17वां पॉइंट है पृथ्वी की छोर तक। प्रभु मैं तेरा गवाह ठहरना चाहता हूं, अपने घर गली मोहल्ले में ही नहीं, वरन पृथ्वी की छोर तक। ये मेरी प्रार्थना का विषय है। और 18वां, अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहता हूं प्रभु। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर रहा हूं, अगर मैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं, बड़े बड़े काम कर रहा हूं, रात प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं चर्च में रेगुलर जा रहा हूं, लेकिन अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर रहा हूं, तो गवाही खराब होने वाली बात है। कि पहले अपने बाप को ठीक कर ले, पहले अपनी माँ को ठीक कर ले, पहले अपने बच्चों को ठीक कर ले, पहले अपने परिवार को ठीक कर ले। तेरे घर में लड़ाई दंगा, ये कलेश तो खत्म नहीं हो रहा है। प्रभु मुझे घर का अच्छा प्रबंध करना सीखा, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठाने पाए, कोई अन्य जाति क्यों कहने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। प्रभु मुझे घर का अच्छा प्रबंध करना सीखा। ये जो सारी बातें आपको बताई जा रही है, इसमें से मैं किसी में भी परफेक्ट नहीं हूं। मैं आज भी प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु मुझे घर का अच्छा प्रबंध करना सीखा। क्योंकि लिखा है, जो घर का अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता है, अपने बच्चों को सब प्रकार से गंभीरता से अपने अधीन नहीं रख सकता है, अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम नहीं कर सकता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है, जो अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता है, तो वो परमेश्वर की कलीसिया की सेवा कैसे कर सकता है। और 19वां पॉइंट था कि प्रभु मैं तेरे साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें परखता है, एक विश्वासी को सबसे पहले परखता है हमारे खुद के जीवन में। हमें अगर कुछ पा गया या कुछ पैसे मिले हैं, परखता है क्या मैं इसमें से ईमानदार हूं, क्या मैं खुदा को दूंगा, दशमांश दूंगा, ऑफरिंग दूंगा, टाइट दूंगा, क्या अपने समय दूंगा, समय का 10 पैसा दूंगा। परखता है। दूसरा काम परखता है परमेश्वर सेवकाई में, क्या मैं चर्च के अंदर आकर जो मेरे हिस्से का काम है क्या मैं उसको कर रहा हूँ, या जो मुझे दिखाई दे रहा है जो मुझे करना चाहिए क्या मैं उसको नहीं कर रहा या कर रहा हूँ। परखता है। तीसरा हमारे घर में परखता है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई क्या उन जिम्मेदारी को हम घर में निभा रहे हैं। हम बाहर तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन घर में हम लड़ाई दंगा कर रहे हैं, टीवी बीवी, झूठ चुगली निंदा, दूसरी पत्नियों को ताड़ना। परमेश्वर हमें परखता है, प्रभु क्या मैं तेरे साथ ईमानदार हूं, मैं ईमानदार रहना चाहता हूं प्रभु। परखता है परमेश्वर। और 20वां पॉइंट है, प्रभु मैं तेरे साथ आखिरी सांस तक विश्वास के बने रहना चाहता हूँ। प्रभु तूने मुझे सब कुछ तो दिया, लेकिन मैं आखिरी सांस तक विश्वास के बने रहना चाहता हूँ। क्यों? ये वाला वचन परमेश्वर ने इसीलिए लिखवाया, क्यों? क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, हम लोगों ने चंगाइयां पाई, छुटकारा पाया, आशीष पाई, बरकत पाई, लेकिन खुदा को छोड़ के चले गए। अपना काम किया, अपना काम फायदा उठाया, एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, खुदा को और चले गए। प्रभु ऐसा नहीं बनना है मुझे, मुझे तुझे इस्तेमाल नहीं करना है। जिंदगी तो तू ही है, इन संसार में लिप्त नहीं होना है प्रभु। ये संसार की बातें, तो अगर ये संसार तो मुझे जीवन दे ही नहीं सकता, ये तो मेरी हानि के लिए है। क्योंकि पौलुस ने भी कहा, मैं तो अपने फायदे की चीजों को भी अपनी हानि समझता हूँ। क्यों? क्योंकि खुदा मेरे लिए सब कुछ है। अगर खुदा नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि लिखा है, मनुष्य अपने संसार को भी प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। इसलिए प्रभु मैं आखिरी सांस तक तुझमें विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ, ताकि जब तू आए तो तू मुझे याद करे और मैं तेरे साथ जिंदा आसमान में उठा लिए जाऊं, और तू मुझे अपने अनंत काल के जीवन में सहभागी दे, और मुझे अपने अनंत काल के जीवन में प्रभु तू मुझे अपने हाथों से मुकुट पहनाए कि हे मेरे विश्वास योग्य दास,
तूने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। तूने अपनी भली वस्तु को भी अपनी हानि समझ लिया, और तूने मेरे को कभी नहीं छोड़ा। चाहे तुझे कम था, कम मिला, चाहे ज्यादा मिला, चाहे तुझे छीन लिया गया, चाहे तू दुख में था, चाहे तू पड़ा छूट गया था, चाहे तेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई थी, लेकिन फिर भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। हे मेरे विश्वास योग्य दास, आ मेरे पिता के राज्य में सहभागी हो जा। प्रभु मैं तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहना चाहता हूँ। और 21वां मेरा पॉइंट है, मतलब ये प्रभु ने लिखवाया था कल 2:30 बजे के तकरीब, कि खुद को प्रभु तुझ में समर्पित करना चाहता हूँ। अगर आज मुझे सब कुछ मिल जाए, चमत्कार हो रहे, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है, पति बदल गया, परिवार बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन अगर आज मैं खुदा को जानने के बाद भी खुदा में समर्पित नहीं हूं ना, अगर मैं अपने ही चला रहा हूँ, लोगों को प्रसन्न कर रहा हूँ, संसार को पहला स्थान दे रहा हूँ, सब कुछ आने के बाद अगर मैं दूसरों को प्रसन्न कर रहा हूँ, लेकिन अगर खुदा में समर्पित नहीं हूँ, खुदा में अगर मैंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, अगर मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से, अपने आप को जीरो नम शून्य करके अपने जीवन की डोर खुदा के हाथ में नहीं दी है, तो इसे समर्पित होना नहीं कहते। सब कुछ खुदा तूने दिया, तो मेरी जिंदगी तेरे नाम है, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, दैट्स कॉल समर्पित करना। कुछ भी नहीं बन पड़ा प्रभु, मैं जैसा भी हूं तू मुझे ग्रहण कर, इसे कहते हैं समर्पित करना। मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मैं मूर्ख हूं, प्रभु तू चला मुझे, ना मेरे बल से ना शक्ति से, इसे कहते हैं समर्पित करना। अपने आप को जीरो करना। जीरो को हीरो बनाता है परमेश्वर। हीरो को तो, हीरो को पता है जो ऊपर है उसको तो नीचे गिरना ही है, लेकिन जो जीरो है ना उसको ऊपर जाना है। ये भी प्रार्थना का एक विषय है। और 22वां पॉइंट है, मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो। ये वाली बात इसीलिए, लेकिन मैं मेरे भाई और बहनों अगर सारे पॉइंट पूरे कर लिए ना, अगर ये वाला पॉइंट पूरा नहीं है तो भी कूड़ा है। क्यों? एक मसीह जीवन क्यों कूड़ा है अगर जीवन हमारा ग्रहण योग्य नहीं है? देखो मूसा भी प्रॉमिस लाइन तक नहीं जा पाया था, समुद्र दो भाग हो गए थे, बड़े बड़े चमत्कार हुए थे, 10 विपत्तियां भेजी गई थी, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, आश्चर्य कर्म हुए, चंगाइयां पाई लोगों ने, छुटकारे पाए, बटेरे बरसाई गई स्वर्ग से, और गुप्त मन्ना खिलाया, लेकिन फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाए। समझने की कोशिश करना है, बहुत गहरी बात है, चोट लगेगी। प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माएं निकाली, चमत्कार की, आश्चर्य कर्म किए, तूने तो मेरी प्रार्थना को भी सुनकर उत्तर दिया, तूने बड़े बड़े काम किए प्रभु, मैंने बड़े बड़े काम किए प्रभु। देख मैं तो तेरे साथ इतना विश्वास योग्य रहा, धर्मी बना रहा, लेकिन प्रभु मेरी तू मुझे ऐसे क्यों कह रहा है कि तेरा जीवन मेरे ग्रहण योग्य नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इजरायलियों को सब कुछ दिया था। उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे, कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके वस्त्र मैले नहीं होने दिए खुदा ने। सच्चाई है, किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी खुदा ने, लेकिन जो घटी वो मनुष्य की मजदूरी के कारण घटी, पाप के कारण। पाप के कारण मजदूरी आई, मजदूरी क्या? मृत्यु। लेकिन जब वो खुदा के साथ सही सही चलते रहे तो उनको परमेश्वर ब्लेस करता रहा। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को विवश किया तो उनका जीवन खुदावंत के ग्रहण योग्य नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने पलट कर पीछे पुराने जीवन को देखा और खुदा की दी हुई आशीषों में धन्यवादी नहीं रहे, विश्वास योग्य नहीं रहे, जो दिया उसमें थैंक्स गिविंग नहीं किया उन्होंने, वरन परमेश्वर की कमियां निकाली। परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन नहीं हो सका। ग्रहण योग्य जीवन होना जरूरी है। बड़े बड़े काम कर लो, अगर मेरा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है या नहीं है, ये बात मायने रखती है मेरे भाई और बहनों। आज परमेश्वर प्रार्थनाएं सुन रहे, पति बदल गया, पत्नी बदल गई, घर मिल गया, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस मिल गया, सब कुछ मिल गया, चमत्कार हो रहा है जीवन में, सामर्थ बह रही है, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, कलीसियाएं खड़ी हो रही है, लेकिन क्या हमारा जीवन ग्रहण योग्य है? हम पास्टर बेनी हिन जी की गवाही के द्वारा सीख सकते हैं। 2010 से लेकर 2015 तक बहुत सामर्थ्य काम हुए। अगर आप और मैं देखें ना उनको, तो हमारे मन से एक ही बात निकलेगी, खुदा तो उनके साथ साथ होकर काम कर रहा है। हाँ काम करता था, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य। लेकिन 2015 में जब उनको अटैक आया था ना मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने साफ कह दिया था, बैकी बैनी मैं तुझे सेकंड चांस दे रहा हूँ, ध्यान रख, तुझे मौका दे रहा हूँ, मन फिरा ले। क्यों? और बैनी हिन जी कैसे सोचते थे? उन्होंने इस बात को प्रकट किया, इस बात को बताया संसार को, कि लोग मुझे सोचते थे कि मैं कोट हिला रहा हूँ, मैं फूक मार रहा हूँ, या मैं जोर से प्रार्थना कर रहा हूँ, या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, तो लोग गिर रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, कोट के द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, कोट हिलाने से लाखों की पब्लिक गिर रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, तो लोग ये सोचते थे कि मेरे साथ प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। अरे भाई, प्रभु के नाम में सामर्थ्य है, प्रभु का आत्मा तो किसी के साथ भी काम कर सकता है, लेकिन मैं इस बड़ी भूल में था कि खुदा मेरे से प्रसन्न नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जब बैनी हिन जी को खुदावंद ने मना कर दिया था, बैनी हिन तू नहीं आ सकता है अभी, मैं तुझे मौका दे रहा हूं, समझ ले। और आज वो लास्ट चांस आज हम सबके पास है मेरे भाई और बहनों। वो गवाही आज हमारे लिए एक वार्निंग बनकर खड़ी है। सोचो, बेनी हिन जैसे पास्टर, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पास्टर नहीं हो सकता जो उनका नाम ना जानता हो। इस बात की गारंटी है, गारंटी। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पास्टर नहीं हो सकता जो उनका नाम ना जानता हो, जो उनके बारे में ये गवाही ना दे कि वो कोट्स उतार कर कोट खिलाते हैं और लोग चंगे होते हैं।
कोर्ट की गवाही ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि आपने शायद नाम ना सुना हो, मतलब आपने उनको देखा होगा। ये सच्चाई है मेरे भाइयों बहनों, उन तक को भी परमेश्वर ने कह दिया था, बैनी आई जस्ट गिव यू सेकंड चांस, मन फिरा ले। तो क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया था। थोड़ा सा खमीर पूरा गुनाह खराब कर सकता है, थोड़ा सा खमीर देखो एक स्वर्ग जाने को भी रोक सकती थी। इसीलिए तो बात सारी यही है कि प्रभु तू मुझे आशीष दे रहा, बरकत दे रहा, क्या मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है? क्या तू मुझसे प्रसन्न है? क्या जब तू आएगा तो क्या तू मुझे लेकर जाएगा? तू दे तो उनको भी रहा जो तुझे नहीं जानते। बात सारी है बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई और बहनों। 23वां पॉइंट, प्रभु मैं तेरा आज्ञाकारी बने रहना चाहता हूं। 23वां पॉइंट, मतलब क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई और बहनों, आखिरी सांस तक अगर हम आज्ञाकारी हैं, प्रभु में तेरा है तब भी हम आज्ञाकारी हैं, अगर नहीं दे रहे तब भी हम आज्ञाकारी। जैसे जैसे अयुब था कि प्रभु तूने ही तो दिया, तूने ले लिया, तू मेरा परमेश्वर है, तेरा नाम धन्य है, यहोवा ने दिया यहोवा ने ले लिया। ये आज्ञाकारिता की बात है। और वचन में यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि वो आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहा और पिता का आज्ञाकारी रहा, और भक्ति के कारण उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज्ञाकारिता। और इसके साथ साथ कि परमेश्वर मैं तेरी सुनना चाहता हूं। अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे ना तो उसके अनुसार कर भी नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक एक और बताना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकिए, किसी का वीडियो ऑन है, प्लीज अपना वीडियो और बंद कीजिए, अपना वीडियो बंद कीजिए, जिस किसी का भी वीडियो ऑन है प्लीज, बीच में डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल भी शैतान को मौका ना मिले। और जैसे कि 23वां पॉइंट आपको बताया, 24वां पॉइंट है परमेश्वर की सुनना, और 25वां पॉइंट है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना। हम सुन तो लेते हैं लेकिन उसकी अगुवाई में अगर हम नहीं चलते ना तो वहां भी गड़बड़ी है। ये कुछ 25 प्रकार के ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मेरे भाई और बहनों अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो हमें करेक्शन की जरूरत है। ये हमारे प्रेयर पॉइंट्स होने चाहिए 25। अगर एक मसीह विश्वासी के जीवन में अगर ये 25 पॉइंट्स नहीं है ना तो एक विश्वासी विश्वासी नहीं है। अगर हम रोटी कपड़ा मकान, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली सोशल, अगर हम ये संसारिक वाली प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना खोखली है। हाँ, इससे रिजल्ट मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं जितना जल्दी रिजल्ट इन प्रार्थना के टॉपिक से आपके जीवन में और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में मिलेगा। और जो रिजल्ट मिलेगा उससे परमेश्वर प्रसन्न भी होगा और जीवन भी ग्रहण योग्य होगा। चाहे धरती पर जब भी आंखें बंद हो तो खुलेगी स्वर्ग लोक में ही हमारी आंखें। ये वो टॉपिक्स हैं मेरे भाई और बहनों, एक बार आप सभी के सामने बता देना चाहता हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें एक लास्ट में एक वचन में लिखा हुआ है प्रभु, लिखा है फिलिपियो 4:13। हाँ, मैंने प्रभु से लास्ट में ये भी लिखा, वचन को आत्मा में डाला प्रभु ने कि प्रभु देख, जो ये टॉपिक आपने दिए हैं ये सारे मैं अपने आप से नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो लास्ट में एक वचन में लिखा, उसके नीचे एक और वचन लिख दिया, यहोशू 1:5, 7, 8, 9। ये प्रभु ने वचन दिया था और उसके बाद आमीन लिख दिया। किसी का यहोशू बेटा यहोशू 1:5, 7, 8, 9। अभी आपको बताया जाएगा, दोबारा से रिपीट कर। एक बात बताना चाहता हूँ, जिस किसी का वीडियो ऑन है ना, पहले सुधर जाओ, समझ जाओ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। फटका खाने से पहले समझ जाओ, सुधर जाओ, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, प्लीज मान जाओ। जो खुदा के दास को दास जानकर ग्रहण करता है वो खुदा को ग्रहण करता है। अपनी आशीषों को मत गवाना। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु का वचन सबके लिए, या किसी के बाप का स्टॉप नहीं चलता है, या मेरे बाप का भी स्टॉप नहीं चलता है। हमने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है मेरे भाई और बहनों। सच्चाई है, जब राजा हिजकिया को नहीं छोड़ा था, जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था परमेश्वर ने, हमें से किसी के बाप का स्टॉप नहीं चलता है। जो बताया जा रहा है वो करो, जो मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है वो करे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी करनी आपके साथ है। सुनोगे तो आप ही का फायदा है। प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके रखो, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले। ध्यान रखो इन बातों का।
अगर परमेश्वर के दास का आदर नहीं है तो प्रभु के वचन का आदर नहीं है, और जहां परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है तो वहां प्रभु नहीं होता है। और थोड़ा सा खमीर पूरा गुदाटा खराब कर देता। फोन को छेड़ने की जरूरत क्या है? क्यों शैतान को मौका दिया जा रहा है? ये वो बातें, ये कीमती मोती हैं। अगर इनको नहीं समझे, इनको नहीं समझे ना, तो वही स्ट्रगल वाली जिंदगी है, गधे वाली जिंदगी है। अगर एक कीमती मोती नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं ज्वाइन होना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु की सेवा का ही नहीं रुक सकते, लेकिन आपके भले के लिए बताई जा रही है ये बातें। अगर गुस्सा हो गया, बुरा मानकर अगर आपको छोड़ना है, तो इसमें हम परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं कर रहे हैं। बुरा मानकर हम जाएंगे कहां? खुदा की दृष्टि से नहीं बच सकते हैं। आपके भले के लिए बताई जा रही है। अगर खुदा का वचन काट रहा है तो हमें करेक्शन की जरूरत है। अगर आज हमें हल्का सा गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, करेक्शन की जरूरत है। अगर पश्चाताप करके सॉरी बोलकर अगर आगे बढ़ जाए ना, तो खुदा माफ करेगा और आगे भी बढ़ाएगा, क्षमा भी करेगा। लेकिन अगर अपनी ढिठाई में चलते रहे ना, लिखा है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। खुदा पापों को क्षमा करे आपके। भैया वो संध्या कुमारी का ऑडियो चालू है। लेकिन जिसको नहीं आता उसकी बात अलग है। जिसका वीडियो ऑन है, जिसका ऑडियो ऑन है, जिन्होंने जानबूझ कर कराया है, जिनको पता है कि बंद और चालू कैसे होता है, जिनको उनकी बात अब वो तो खुद समझ सकते हैं इन बातों को। जिनको नहीं पता है, लेकिन जिनका चाहे ऑडियो चालू भी था, लेकिन वो फिर भी अगर चुपचाप बैठे हैं, चाहे भले ही उनको नहीं करने आ रहा है, परमेश्वर उनकी विश्वास योग्यता को भी देख रहा है। प्रभु को पता है कि मेरे बच्चों को नहीं आता, फिर भी वो वैसे के वैसे ही बैठे हैं। जिनको नहीं पता उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको पता है वो चालू करके बैठे हैं। ये सही नहीं है ये बात। हम एक दूसरे को बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन खुदा को बुद्धू नहीं बना सकते हैं। अगर यहां से अगर हमने बुरा मानकर लेफ्ट कर भी दिया ना, तो मैं एक साफ बात बताना चाहता हूं, इसमें अपना ही नुकसान वाली बात है, अपना ही नुकसान करने वाली बात है। अगर हम चुप्पी लगाकर क्षमा और दीनता नम्रता के साथ सॉरी बोलकर और प्रभु के आगे रिपेंट करके अगर अपनी गलती को मानकर छोड़ने के लिए तैयार है ना, तो हम पर दया की जाएगी। मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैंने भी इससे बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन जहां पर गलती को पश्चाताप हुआ और रिपेंट किया, क्षमा किया, तो प्रभु ने वहां पर क्षमा भी किया। क्षमा मांगा तो क्षमा भी किया। प्रभु का अभिषेक बहता है, इस अभिषेक की आप लोगों को जरूरत है। जो काम आपके सालों में नहीं हो पा रहे ना, वो काम आपके सेकंडों में, महीनों, वो काम आपके दिनों में हो सकते हैं। इस अभिषेक की आपको जरूरत है, इन वचनों की आपको जरूरत है। इसीलिए प्रभु का आत्मा आपको लेकर आया है। इसलिए वचन कहता है समय को बहुमूल्य जानो, धोखा ना खाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। मसीह विरोधी का आत्मा ऐसे काम कर रहा था मेरे भाई और बहनों, मसीह विरोधी का आत्मा ऐसे काम कर रहा था कि अपने भी बुरे लग रहे थे, विश्वासी भी बुरे लग रहे थे, परमेश्वर के अभिषिक्त भी बुरे लग रहे थे। जहां बुरे लग रहे हैं तो वहां प्रभु का आत्मा है ही नहीं। स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? जब बेनियन जी नहीं जा पाए थे, चेतावनी दे दी थी, आज हमारे लिए चेतावनी है। किसी का स्टॉप नहीं चलता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यहां मेरा भी स्टॉप नहीं चलता है। यहां दाऊद का स्टॉप नहीं चला था। दाऊद की 10 वीडियो के साथ क्या हुआ था, अगर आप पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण दाऊद सोचता था कि मैं तो परमेश्वर का मन भाऊं, अरे परमेश्वर तो मेरे फेवर में है। नहीं, वो किसी के फेवर में नहीं है। जो उसके वचन के फेवर में है ना, तो वो परमेश्वर उसके फेवर में हो जाएगा। लेकिन जो उसके वचन के फेवर में, मतलब वचन के फेवर में नहीं है ना, जो उसके आज्ञाकारिता में नहीं है, तो वो उसके विरुद्ध में है। क्योंकि पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। उसने यीशु को छोड़ दिया तो हम क्या है? सुलेमान को छोड़ दिया था, शिमशोन के पास से चला गया था, शिमशोन को पता भी नहीं चला था। आज हम ताली बजाते रह गए ना, तो कोई फायदा नहीं है अगर बचाने वाले ने आदत उठा लिया। आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, ये सब व्यर्थ ना जाए, हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ ना हो, इसलिए मैं सावधानी बरतनी है। हम सोच रहे कि हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि हमारा जीवन खुदा को ग्रहण योग्य है या नहीं है। फोन को छेड़कर हम कर क्या रहे हैं? या परमेश्वर का वचन शेयर किया जा रहा है, एक के चक्कर में दूसरा ठोकर ना खाए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। आपको वचन सुनना जरूरी है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको पूछना जरूरी है कि भैया कैसे बंद करना है वीडियो, कैसे बंद करना है ऑडियो। आपका फर्ज बनता है और मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। लेकिन कोई पूछे तो अब अचानक कैसे वीडियो और ऑडियो सबके बंद कैसे हो गए? मतलब क्या पहले लोगों को पता था? यहोवा मनों को जांचता है।
प्रार्थना में चलते हैं हम लोग। यदि मेरी किसी बात का यदि मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको सत्य बताना जरूरी है मेरे भाई और बहनों। प्रभु बहुत प्यार करता है आपसे। जब भी हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, आप अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है? आप वचन प्रार्थना कीजिए। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए बातें हैं। क्योंकि शैतान तो फाड़ खाने के लिए खड़ा है, द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसके मन में कुड़कुड़ाहट आए, कब किसकी बात किसको बुरी लग जाए। क्योंकि अगर हम बुरा मानने तो हमारे अंदर प्रेम नहीं, क्योंकि लिखा है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम दोष नहीं लगाता, प्रेम कमी नहीं निकालता, प्रेम किसी प्रकार से बुराई करता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, तो हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। मैं दिल से आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा, या मैंने रूड लिया, स्ट्रांग लिया, स्ट्रिक्टली किसी को बोला, तो मुझे माफ करना। लेकिन ये बात आपकी इसी भलाई के लिए है कि आप लोग कोई फटका ना खाए। इट्स ओके क्योंकि ब्रदर, आप टेंशन मत लो। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है, ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है। आज तक हम उन आशीषों के लिए आंसू बहाते हैं। कोई अपने पति के लिए बहा रहा है, कोई अपनी पत्नी के लिए बहा रहा है, कोई बच्चों के लिए बहा रहा है, कोई फैमिली के लिए बहा रहा है, कोई नौकरी के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई चंगाई के लिए आंसू बहा रहा है। हम सब के जीवन में कोई ना कोई कांटा है, कोई ना कोई आंसू है। अब इससे ज्यादा हम क्या खोएंगे? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं और हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। और प्रभु का वचन कहता है समय समय तैयार रहो और कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले, क्योंकि शैतान तो इसी ताड़ में है कि कब कौन गलती करे, कहां मैं उसको फटकू। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, अपने आप को, तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू में ढांपते पिता। प्रभु सबसे पहले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते कि प्रभु तेरे किसी बच्चे ने कोई लेफ्ट नहीं किया पिता। जिन जिन बच्चों को तेरे वचन के द्वारा तेरे सोटे और लाठी से समझाया गया, तो सच में प्रभु तेरे बच्चों के अंदर तेरा वो प्रेम बना हुआ है कि ये बच्चे शिक्षा को सीख रहे हैं। क्योंकि लिखा है प्रभु, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो इनके प्रति मेरे हृदय में, जो इनके प्रति तेरे हृदय में जो प्रभु प्रेम है, जो उस प्रेम के द्वारा तू उनको बचाना चाहता है, उसी प्रेम के खातिर जो प्रभु इनको सिखाया गया है। तो प्रभु सच में तेरे बच्चों ने इस बात का बुरा नहीं माना, इस बात के लिए मैं तेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ। यदि किसी को लगा भी तो क्षमा करना प्रभु, मनुष्य हमसे गलतियां हो जाती हैं प्रभु, उनके बिहाफ पर माफी मांगते हैं पिता। मेरे शब्दों पर नियंत्रण करना, मुझे और नम्रता और दीनता में लेकर आ। देख प्रभु, देख मैं परफेक्ट नहीं हूं ना पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा है जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। प्रभु अपने आप को तेरे इन सभी बच्चों को जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो ये लाइव चल रहा है, जो तेरे बच्चे मीटिंग को सुन रहे हैं प्रभु, जो जुड़े हुए हैं, जो लेफ्ट पहले हो चुके थे या जो नहीं हुए हैं या जो जुड़ नहीं पाए हैं या जुड़ चुके हैं, उन सबको तेरे लहू में ढांपता हूं प्रभु। प्रभु यीशु, तेरे नाम से तूने कहा जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिसके पाप तुम रख दोगे उसके पाप रख दिए गए हैं। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या जो सुन रहे थे, जो 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 लेफ्ट हो गए, उन सभी के पाप यीशु तेरे नाम से क्षमा कर दिए जाएं। जिनसे पाप हुए हैं जाने और अनजाने में, जान पूछ कर, किसी भी तरीके से, चाहे वो शेयर कर पाए या नहीं कर पाए, प्रभु उनके गुप्त पापों से उनको शुद्ध कर, उनके ढिठाई के पापों से तुमको क्षमा कर। यीशु मसीह तेरे नाम से इन सभी के पापों को क्षमा करके, यीशु तेरे लहू से इन सबको धो के शुद्ध करके, पवित्र पाक करके, नया बनाकर, नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे भी सभी पापों को क्षमा करके, यीशु तेरे लहू से मैं धो के, पवित्र पाक शुद्ध करके, नया बनाकर, नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, जो ये पॉइंट्स बताए गए हैं प्रभु, इन पॉइंट्स में हमारी मदद सहायता करना, अनुग्रह देना प्रभु। ये पॉइंट्स हम याद रखने पाए और इन पॉइंट्स को अपनी प्रेयर में रखने पाए पिता। और ये बड़े बड़े चेंजेस, ये बड़े बड़े बदलाव हमारी लाइफ में आने पाए पिता। और जो भी बदलाव, जो भी पॉइंट्स की जरूरत है, जो हमने लिखे हैं, जो नहीं लिखे, जो हमने सुने, जो नहीं सुने, हमें सिखाना, समझाना प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे बच्चों को चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, इनके आंसू की शुद्धि देने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इनको आशीष देके आशीष का कारण बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। अब तक आपने संभाला पिता, की भी संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से प्रभु। और जो अगली मीटिंग जो वीरवार और शनिवार को होने जा रही है प्रभु, उस मीटिंग में तेरे बच्चों को जुड़ने का अनुग्रह देना। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सबको क्षमा करने के लिए धन्यवाद। आमीन आमीन होली स्पिरिट, आमीन एक काम कीजिए, आमीन 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 प्रभु का धन्यवाद है। बोला आपके हाँ, ध्यान से सुनिए मेरी, ध्यान से सुनिए। देखो ये जो अभी अभी 1 से लेकर जो आपको 24-25 पॉइंट बताए जाएंगे ना, तो इन पॉइंट्सों को ना आप लिख लेना। अभी नहीं, जब वीडियो पब्लिक हो जाएगी, जब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो अपलोड होने के बाद आप लास्ट में इस वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ से ये पॉइंट्स लिख सकते हो, सुन सकते हो। इनको लिखना, इन बातों के द्वारा जरूर प्रार्थना में रखना, ठीक है? अभी ये पॉइंट आपके सामने मैं दोहरा देता हूँ, इनको ध्यान से सुनना।
कोई बीच में मत बोलना, कोई वीडियो अपना ऑडियो ऑन मत करना, ठीक है। पहला है कि तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। पहला है प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। दूसरा है तुझे खोजना चाहता हूँ। तीसरा है तेरी इस सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। चौथा है तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। पांचवा है तेरे आंसू को पोंछना चाहता हूँ। छठा है अपना क्रूस उठाना चाहता हूँ प्रभु। सातवां है कि तेरी बाट जो होना चाहता हूँ, तेरा इंतजार करना चाहता हूँ। आठवां है तेरी सुनना चाहता हूँ, सुनकर मानना चाहता हूँ। नौवां है तेरा भय मानना और गंभीर रहना चाहता हूँ। 10वां है सिर्फ तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ। 11वां है तेरे बल से भरना चाहता हूँ, तेरी बुद्धि से, तेरी आत्मा से, तेरी समझ से परिपूर्ण होना चाहता हूँ। ये 11वां है। 12वां है खुद को नम्र और दीन करना चाहता हूँ प्रभु। और 13वां है तुझे पहला स्थान देना और तेरे अधीन रहना चाहता हूँ प्रभु। 14वां है अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहता हूँ प्रभु। 15वां है तेरे सद्गुणों को प्रकट करना चाहता हूँ प्रभु। और 16वां है तेरे चेले को तैयार करना चाहता हूँ प्रभु। 17वां है पृथ्वी की छोर तक तेरे बड़ा गवाह ठहरना चाहता हूँ प्रभु। 18वां है अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहता हूँ प्रभु। 19वां है तेरे साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ प्रभु हर बात में। 20वां है तेरे साथ आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना चाहता हूं प्रभु। 21वां है खुद को तुझ में समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहता हूं ताकि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, तेरे साथ साथ चलो। और 22वां है मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो प्रभु। 23वां है तेरा आज्ञाकारी बने रहना चाहता हूं। और 24वां है कि प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप वचन लिख सकते हो फिलिपियो 4:13। इस वचन के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु ये सारे गुण मुझ में आने पाए, मैं अपने आप से नहीं वरन जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ये सारे गुण हैं 24-25 आपको जो गुण बताए हैं इनको आप लिखना, ठीक है। और इनके साथ साथ आप प्रार्थना करना तो आपके लाइफ में चेंजेस होगा। खासकर अगर आप उपवास के साथ होकर करोगे तो प्रभु जरूर काम करेगा, ठीक है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। तो अगर अब हम अगली मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है। तो अब जितना हो सके अब वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, आराधना में बने रहना है। और कल संडे है, कल विश्राम देना है। अगर हो सके तो पहला स्थान, हो सके तो क्या परमेश्वर की आज्ञा है, पहला स्थान प्रभु को देना है। वचन और आराधना प्रार्थना में लगे रहना, मीटिंग ज्वाइन करना। जो भी आप चर्च से जुड़े हुए हो या जिस भी चर्च में आप जाते हो वहां जाना मत छोड़ना, क्योंकि पहला स्थान परमेश्वर को देना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक आज्ञा है जो अभी प्रार्थना का विषय आपको बताया, ठीक है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। ब्रदर एक मिनट सुनो ब्रदर। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। ब्रदर एक पूछना था। जय मसीह की। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए। एक सवाल पूछना था प्लीज।